वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक सीटेट में। दोस्तों, डीएलएड एंट्रांस एग्जाम 2023 के लिए अभी हम स्पेशल कुछ सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के प्रश्नों को कराने वाले हैं। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाके सर्च करेंगे सीटेट 7070, आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न आसान सा प्रश्न है कि निम्न में से या किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, यानी सबसे कम विचलन जो है किस रंग का होता है। जब प्रिज्म से होकर 7 रंगें गुजरती है तो सबसे कम जो विचलन होता है वो किस रंग का होता है। आपने वो फॉर्मूला भी पढ़ा होगा विव जियोर का, विव जियोर। यहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे कम किसका होता है? लाल का होता है, पीला का होता है, नीला का होता है, या फिर बैगनी का होता है। तो देखिए, जो रंग सबसे लास्ट में होगी उसका विचलन कम होगी और तरंग दैर्ध्य उसका ज़्यादा होगा। तो सबसे लास्ट में जब प्रिज्म से जाता है तो रेड कलर होता है, इसलिए रेड कलर का विचलन कम होता है, वो जो है तिरछा कम होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि विचलन सबसे कम किसका होगा, तो लाल रंग का। वही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा तो वायलेट कलर जो होता है, जिसके हिंदी में बैगनी रंग कहा जाता है, तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और सबसे कम किसका होता है, रेड कलर का। दूसरे नंबर पर देख सकते हैं यहाँ जो है वो तीसरे नंबर पर, फिर चौथे नंबर पर विबजोर से आप यहाँ से कर सकते हैं। चलेंगे हम दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। देखिए, बैटरी से एक होती है एसी धारा, एक होती है डीसी धारा। तो आप जानते हो कि बैटरी से किस प्रकार की होती है। ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट को बोला जाता है, जो बैटरी से नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा तो सी भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? बी, दिष्ट धारा, यानी जिसे हम लोग डीसी कहते हैं। तो डीसी जो है धारा बैटरी से होकर गुजरती है। चलेंगे हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। चलिए, तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। जो पौधे होते हैं उसमें जो बच्चा पैदा करने की जो अंग होता है वो कहाँ पाया जाता है? तना में, जड़ में, पुष्प में, या फिर फल में। सही आंसर हो जाएगा पुष्प में। यानी पौधे जो है वो फूल कहाँ से देते हैं या बच्चे कहाँ से देते हैं? तो फूलों के द्वारा देते हैं। तो फूलों में जो है पौधों का वो जनन अंग पाया जाता है। चलिए आगे है, ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। मेंडल ने किस पौधों का उपयोग किया था अपने आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स को जानने के लिए? नीम का, गुलाब का, चलिए आगे है मटर का, या फिर गुलदाउदी का। आपको सही आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। इसको आप लॉक करें और अच्छे से याद रखें कि मेंडल साहब ने आनुवांशिकी का प्रयोग के लिए मटर के पौधों का उपयोग किया था, जिसमें उन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बताया था। चलिए आगे है कि परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है। चलिए, ये भी एक आसान सा प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। एक देशीय मतलब एक दिशा में मतलब होता है, द्वि दिशा में होता है, बहु दिशा में होता है, या किसी भी दिशा में होता है। तो परिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रभाव होता है वो होता है आपका एक दिशा में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे हम छठे प्रश्न की ओर। चलिए, छठा प्रश्न आपके सामने है, ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल की निचली सतह में, वायुमंडल की ऊपरी सतह में, वायुमंडल की मध्य सतह में, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि ओजोन परत वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है। चलिए आगे प्रश्न है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। कोई भी जो जीव जंतु है उसके लिए अंतिम स्रोत ऊर्जा कैसे ऊर्जा को पाने का अंतिम स्रोत कौन सा है? ग्रह है, चंद्रमा है, सूर्य है, या फिर कोयला है? आपने आसान सा प्रश्न है, आंसर कर दिया होगा। सही आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य जो है अंतिम स्रोत है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी जीव जंतु का। चलिए आगे जो है 8वां प्रश्न आपके सामने है, और बिल्कुल आसान प्रश्न है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास पाए जाते हैं, यानी सांस लेने के लिए कितने जोड़े पाए जाते हैं? 2 जोड़े, 8 जोड़े, 10 जोड़ा, या फिर 6 जोड़ा? सही आंसर होगा 10 जोड़ा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, चैनल में नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आपको सीटेट की भी फुल तैयारी हमारे द्वारा कराई जाएगी। चलिए 9वां प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कोक में, जंतुओं में, हरे पौधों में, या फिर लास्ट है कि परजीवियों में? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए आवश्यक क्या है? हरी पत्तियां आवश्यक है, यानी हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे हम लास्ट प्रश्न की ओर, और 10वां और आज का अंतिम प्रश्न है हमारे सामने
कि फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। जो फ्लोएम उत्तक होता है उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन कहाँ होता है? ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में या फिर सुक्रोज के रूप में। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको जल्दी से आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सुक्रोज के रूप में होता है। डी इज़ द राइट आंसर। तो आप चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें। आगे डीएलएड की फुल तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं और आपको आगे सीटेट की भी फुल तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद।